हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 में परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2 करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। परिमेय 6.1 है, ऊपर यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। इसमें कहा गया है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा एक बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर कोई एक लाइन खींची जाए तो वह उन दोनों को बराबर अनुपात में काटेगी। इसमें कहा गया है ये। चलो इसको सिद्ध करना। अब सिद्ध करने के लिए दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे कि DE समांतर BC, या इसने कहा है सिद्ध करना है AD बाई DB और AE बाई EC सिद्ध करना है ये हमें। इसके लिए करनी पड़ेगी रचना में D से AE पर और E से AD पर एक एक शीर्षलंब डालेंगे। शीर्षलंब डाल दिए और DC और EB को मिलाया, ये हो गई रचना। अब करेंगे सिद्ध। सबसे पहले देखेंगे AD इस ट्रायंगल में है, ADE में, तो AD त्रिभुज ADE में। अब एरिया निकालेंगे इसका। AD क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का तो 1/2 आधार इसका होगा AD, जो हमें चाहिए उसी वही आधार लेंगे। तो AD मल्टीप्लाई लंब हो गया EN। AD है तो इसका लंब जो शीर्ष उसके सामने वाले शीर्ष से जो उसी आधार पर डाला गया होता है वही लंब होता है, तो इसमें लंब आएगा EN। इसे ले लेते हैं समीकरण 1। अब नीचे क्या है DB इस ट्रायंगल में है, DBE ट्रायंगल में। तो अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे ट्रायंगल त्रिभुज DBE का। क्षेत्रफल 1/2 इसका आधार हो गया यही DB, और इसमें लंब होगा ENE, क्योंकि उस त्रिभुज के एक शीर्ष से डाला गया लंब कोई ज़रूरी नहीं होता कि वह त्रिभुज के अंदर ही हो, वह त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। किसी भुजा को उसके आधार को बढ़ाएंगे तो उस पर मिलना चाहिए, इसलिए इसका भी लंब हो गया EN से मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये भाग में है तो दोनों को भाग कर देंगे। अब इन दोनों को भाग कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर समीकरण 1 ये हो गया क्षेत्रफल समीकरण त्रिभुज ADE बाई क्षेत्रफल त्रिभुज DBE, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN मल्टीप्लाई EB मल्टीप्लाई EN। तो इनको डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 और EN से EN कट गए, इज इक्वल आ गया AD/DB। इसे ले लेते हैं समीकरण 3। ये हो गए समीकरण 3 लेने पर अब इस अगला प्रोसेस भी जैसे ये है इसी प्रकार। इसी प्रकार लिखने पर ये सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस है, यही दोबारा से करने के बजाय इसी प्रकार लिख लेंगे। इसी प्रकार में आ जाएगा AE/EC। ये हो गई समीकरण 4। तो ADE और इसमें AED तो दोनों सेम हैं, तो ये तो बराबर हो गई। लेकिन DBE और ECD ये तो बराबर नहीं हुई। क्षेत्रफल
त्रिभुज डी बी ई इज इक्वल त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी डी। क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी ई और क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी डी, डी बी ई सी डी, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये रीजन लिखना पड़ेगा कि अगर ये बात आपको लिखनी है, अगर दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और वे दो समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे डी बी ई का आधार डी ई और ई सी डी का आधार भी डी ई, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं इन दोनों के बीच में, तो इनका क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो इसे लेते हैं समीकरण 5। अब ए डी बराबर बाई में डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल ए ई बाई ई सी। रीजन दे देंगे समीकरण 3, समीकरण 3, 4, 5 से 3, 4, 5 से ये हो गया हमारा इक्तिसिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब 6.2 परिमेय शुरू करते हैं। इसमें कहा गया होगा, यहाँ पर दिख रही होगी आपको, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसमें कहा गया है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज को दो समान अनुपातों में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए दिया है, लिख रखा है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये इसने दे रखा है। सिद्ध करना है ए डी ई समांतर, सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी। रचना लिखनी पड़ेगी। डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींची, डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींची, ये मान लेनी है, खींचनी है ऐसे, जो ए सी को ई डैश पर प्रतिच्छेद करती है, ई डैश। अब शुरू करते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए ए डी बाई डी बी इज इक्वल ए ई बाई ई सी, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये दिया है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1, अब ये तो दे ही रखा है ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ये दिया है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये समांतर है तो ये भी होगी ए डी बाई डी बी, क्योंकि ये रेखा समांतर है, इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी, ई डैश सी, ये होगी बी पी टी से, बी पी टी से, ये हो गई बी पी टी से। तो अब ए ई समीकरण इसे ले लेते हैं 2, समीकरण 2। अब ए डी की जगह ए ई और डी बी की जगह ई सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो लिख लेते हैं ए ई बाई ई सी इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। नीचे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, नीचे लिख दिया समीकरण 1 और 2 से। अब आगे करने के लिए दोनों तरफ 1 से 1 को जोड़ देंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, तो इसलिए ये हो गया
1 प्लस ए ई बाई ई सी इज इक्वल, ये बात लिखनी है, नीचे लिखनी है, ये दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। 1 प्लस ए ई बाई ई सी इज इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1, ये हो गया। अब इनका एलसीएम हो गया ई सी, और इसकी ई सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ई सी प्लस ए ई इज इक्वल, यहाँ हो गया ई डैश 1 ई डैश सी और ए ई डैश प्लस या ई डैश सी की 1 से मल्टीप्लाई ई डैश सी। अब ई सी देखो, अब ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई ये हो गया ए सी बाई ई सी इज इक्वल ए ई डैश और ई सी ई डैश सी ये भी हो गया ए सी बाई ई डैश सी, ये हो गया। अब यह तभी संभव है जब, वैसे तो ये इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि ये दिख रहा है कि ये तो इसके इक्वल है, लेकिन ई सी और ई डैश सी तो यहाँ पर देखने पर डायग्राम में ये तो इसके इक्वल दिख रहा है, ये ए सी इज इक्वल ए सी, लेकिन ई सी और ई डैश सी ये दोनों तो इक्वल नहीं दिख रहे, इसलिए हम नीचे लिख देंगे कि यह तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पर हो। यह तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पर हो। अगर ये दोनों एक ही जगह एक ही बिंदु पर होंगे तो तभी यह संभव है, वरना ई डैश सी और ई डैश सी और ई सी यह तभी संभव है जब ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हो, वरना ई डैश सी और ई सी दोनों एक बिंदु पर, दोनों बराबर तो नहीं है, इसलिए यह तभी संभव हो सकता है जब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हो। तो इसे भी लिख दें नीचे, इति सिद्धम। इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेगी।